आप अंदाजा करें, जब एक आम आदमी उलमा के बारे में है, उलमा शफाअत करेंगे, सरकार फरमाते हैं शुहदा से कहा जाएगा जन्नत में जाओ, उलमा से कहा जाएगा शफाअत करो, तो सहाबा का मकाम क्या होगा। इसलिए अल्लाह ताला ने दुनिया में भी उनको अता फरमाया है और आखिरत में भी। और ऐसे लोगों से जो इतनी अजीम जात के करीबी लोग हैं, उनसे झगड़ा मोल लेना सही होगा? बोलिए, अगर आप एक आदमी से झगड़ने लगे और चाहे कि मुक्का मारो, वो कान में आकर कही ऐसे चौका साला है, तो आप फौरन हाथ रोक लेंगे, साथ लेंगे, आपको लगी तो नहीं आती, मैंने थोड़ा जोर से पकड़ लिया था, क्योंकि आपको अब उम्मीद होगी कि अब आपको बहुत ही बड़े एक मेहमान खाने में ले जाया जाए। तो ऐसे चौका साले को आप मारें, ऐसे तो आपको अंदर ले जाके खूब अच्छी तरह चित्रौल करे तो होश ठिकाने आ जाएं। आप सोचिए, जो अल्लाह ताला के प्यारों के साथ मसाइल पैदा करे, उनके बारे में बुग़्ज़ रखे, उनके ऊपर नाज़ेबा कलिमात कहे, इसका अंजाम क्या होगा। हाकिम ने मुस्तदरक में हदीस जिक्र की है, सरकार ने शायद फरमाया जो मेरे सहाबा को गालियां बके उस पर अल्लाह ताला और तमाम लोगों की लानत होती है। लानती शख्स है वो जो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को गालियां बके। और ऐसे लानती शख्स जिसको अल्लाह ने रहमत से दूर कर दिया, उसकी मोहब्बत अगर आपके दिल में हुई नुकसान पहुंचाएगी। मोहब्बत और नफरत बड़ा नुकसान पहुंचाती है, याद रखिए। एक अराबी साहबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए, अर्ज़ किया रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी। सरकार ने शायद फरमाया कि आपने क़यामत की क्या तैयारी की है। अर्ज़ की कि मैंने कोई नवाफिल वगैरह की कसरत तो नहीं की है, लेकिन यह जरूर है कि मैं अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता हूं। सरकार ने शायद फरमाया फिर बरोज़ क़यामत हर शख्स उसके साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। अल-मर्उ मअ मन अहब्बा, हर शख्स उसके साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। तो इसलिए जिससे मोहब्बत है दिल के अंदर, देख लें, अगर किसी लानती की मोहब्बत है तो फिर तैयार रहिए, हर शख्स उसके साथ होगा जिससे मोहब्बत की है। और अगर मोहब्बत तकसीम हो कि अच्छों की भी है बुरों की भी है, तो अल्लाह का फैसला है कि अल्लाह ताला क्या करता है। अच्छाई अगर आपको फायदा देगी तो बुराई नुकसान भी देगी ना। इसलिए अच्छी तरीके से याद रखें कि ऐसे लोगों की कोई मोहब्बत दोस्ती नहीं होनी चाहिए।